कैसे हो बच्चों सभी। आज कई दिन के बाद हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। बीच में कुछ समस्या थी जिस वजह से हम लेकर नहीं आए थे, तो आज से हम कराएंगे ऑफलाइन, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा आज का वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। तो डालेंगे इसमें कक्षा 10 विज्ञान। तो इसमें पहला टॉपिक है वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके दो टॉपिक हो गए थे चैप्टर के। यही हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी परिभाषा है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक जटिल यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है, उसे हम कहते हैं, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक जटिल यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AB क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जब ये टूटता है तो A तथा B में टूटता है। इसे हम क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अन्य एग्जाम्पल भी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लिखेंगे इसके अन्य एग्जाम्पल। पहला है इसमें FeSO4 इंटू 7H2O, और इसे हम हीट करते हैं तो ये क्या होता है, FeSO4 अलग हो जाता है, और जो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल के 7 वो अलग हो जाते हैं, तो हो जाएगा 7H2O। और ये क्या होता है, तो इसका रंग होता है हरा या भूरा, हरा भूरा। और ये क्या होता है, आयरन सल्फेट। तो ये तो सब जानते ही हैं, वाटर है, डेली यूज करते हैं इसे खाने पीने में। फिर इसे लेंगे हम, इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, 2FeSO4, फिर से हीट करते हैं तो ये टूटता है Fe2O3 और SO2 और SO3। तो ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड। और ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड।
डाई ऑक्साइड, और ये होता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो इस प्रकार आयरन सल्फेट और इसके साथ वाटर के अणु होते हैं, तो ये टूटता है आयरन सल्फेट में और वाटर में। फिर इसके हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो ये क्या होता है आयरन सल्फेट। फिर किस में टूटता है, ये टूटता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और SO2 तथा SO3 में, SO3 में। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। दूसरी रिएक्शन है आपकी CaCO3। इसे हम हीट करते हैं, और ये क्या है चूना पत्थर है, ये चूना पत्थर, इसे हम हीट करते हैं तो ये वो टूटता है CaO और CO2 में। ये होता है CO को हम बोलते हैं बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, और ये क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा एग्जाम्पल है इसका 2PbNO3 का होल ट्वाइस। ये सॉलिड कंपाउंड है, और जब ये टूटता है तो 2PbO और 4NO2 और O2 में। इसका नाम है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये है लेड ऑक्साइड। यहाँ देखेंगे 2 Pb है, तो यहाँ भी 2 Pb है। ऑक्सीजन कितने हैं 2 3 6 दूनी 12, तो 2 4 दूनी 8, 2 10 और 2 12, ऑक्सीजन पूरे हो गए। नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो यहाँ भी कितने हैं नाइट्रोजन 2 ये हैं, और 2 दूनी 4, 4 हो गए नाइट्रोजन। तो बैलेंस इक्वेशन है ये भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का अच्छा एग्जाम्पल है ये भी, कई बार एग्जाम में आया है आपके। फिर आपका चौथा एग्जाम्पल है 2H2O। ये क्या होता है लिक्विड है, ये वाटर है, और जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें क्या होता है हाइड्रोजन गैस इसमें अलग हो जाती है और प्लस ऑक्सीजन इसमें अलग हो जाती है। कहने का मतलब ये है अगर वाटर में हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन गैस उड़ जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये गैस है और ये भी क्या है गैस है। पांचवा एग्जाम्पल है 2AgCl, और ये सूर्य के प्रकाश में Ag तथा Cl2 में टूट जाता है ये भी। ऐसे ही छठी रिएक्शन है 2AgBr, इसे हम देखेंगे तो ये भी सनलाइट में इसमें सिल्वर अलग हो जाती है Ag, और Br2 यानी ब्रोमीन इसमें अलग हो जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है वियोजन अभिक्रियाएं हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है या अपघटन अभिक्रियाएं हैं। तो इसमें क्या होता है एक जटिल कंपाउंड 2 या 2 से अधिक सरल कंपाउंड में टूटता है बार बार। फिर इसमें है कुछ अदर एग्जाम्पल है इसके,
अदर एग्जाम्पल में पहला है डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। क्लोरेट है ये, यानी पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2KClO3, 2KClO3, और ये कैसा कंपाउंड है, ये होता है सॉलिड, और इसे हम तेज गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा 2KCl तथा 3O2 में। और ये भी कैसा कंपाउंड है, सॉलिड है, और ये क्या होती है, गैस होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कई बार एग्जाम आया आपके। फिर है दूसरा पॉइंट है इसका, या दूसरा एग्जाम्पल है इसका। ये सभी क्या है, अन्य एग्जाम्पल है उससे अलग। ये है डीकम्पोजिशन ऑफ लाइम स्टोन। ये क्या होता है, ये होता है चूना पत्थर, यानी चूना पत्थर का वियोजन। चूना पत्थर का वियोजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चूना पत्थर क्या होता है, CaCO3, और इसका हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, तेज गर्म करेंगे। तेज गर्म करेंगे तो ये टूटता है CaO और CO2 में। और ये क्या होता है, बिना बुझा चूना। CO क्या होता है, बिना बुझा चूना। इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम्पल। अगला है तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाई क्रोमेट। यह है अमोनियम डाइक्रोमेट का अपघटन। अमोनियम डाइक्रोमेट का अपघटन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये अपघटन लिखा हुआ है, तो ये होता है NH4 का होल ट्वाइस और Cr2O7, और ये होता है सॉलिड फॉर्म में। और जब इसे तेज गर्म करते हैं हम, तो ये बनता है Cr2O3 प्लस इसमें नाइट्रोजन गैस निकलती है, और प्लस 4 अणु इसमें निकलते हैं पानी के। और ये क्या होता है, क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम
अमोनियम ऑक्साइड। और ये क्या होता है? अमोनियम डाइक्रोमेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ देखो दो ही एन है तो यहाँ भी दो है। H2 कितने हैं? 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 क्या है? इसमें हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं? 7, 3 और 4 कितने हो गए? 7। तो ये भी क्या है? बैलेंस इक्वेशन भी है ये। और क्या है ये? डीकम्पोजिशन रिएक्शन का भी अच्छा एग्जाम्पल है ये। फिर आता है फिर आपका अगला क्वेश्चन है डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन। हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें क्या करेंगे हम? H2O2 इसके दोनों लेंगे और ये कैसी है? लिक्विड फॉर्म में है। अगर इसे हम सूर्य के प्रकाश में छोड़ते हैं तो ये टूटता है आपका 2H2O और प्लस इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। ये क्या है? लिक्विड फॉर्म में। और ये क्या है? गैस फॉर्म में। इसलिए इसे लाल भूरे रंग की बोतलों में रखा जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को हमेशा लाल रंग की या भूरे रंग की बोतलों में रखा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की उम्मीद है इसकी। और भोजन का पाचन भी क्या है? एक भोजन का पाचन, ये भी क्या है? एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट है ये भी। कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है या कभी कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है, जैसे रेलवे का एग्जाम है उसमें आ सकता है। एक क्वेश्चन आपका ये है लास्ट में, 2HgO अगर इसे हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं इसे, तो ये टूटता है पारे में और ऑक्सीजन में। ये गैस फॉर्म में है और ये लिक्विड फॉर्म में है। तो आज ये हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लगभग 10 से 12 जो है एग्जाम्पल थे, जो काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल थे। और इनमें से ही आपको 1 या 2 नंबर का मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी ये। 4-5 दिन हम अब्सेंट रहे, थोड़ी तबीयत खराब थी जिस वजह से जो है हम वीडियो नहीं बना पाए। और आज से हम कंटिन्यू चालू करते हैं। अब से हम जो है ऑफलाइन ही वीडियो लेंगे, ऑफलाइन ही वीडियो डालेंगे, लाइव नहीं लेंगे। और कल हम कराएंगे अगला टॉपिक कक्षा 10 का। तो जुड़े रहिए बच्चों हमारे साथ। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।